हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं अनुज कुमार आप लोगों का सुपर टी क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा आज आपका मैं 12th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। मतलब आपका 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा और चैप्टर होगा इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन या इनवर्स त्रिकोणमितिक फलन। ठीक है, अब समझ रहा, इसके अंदर थोड़ा सा आपको बता दूं कि बेटा बहुत ही इजी चैप्टर है। इतना इजी चैप्टर है कि आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। और एक बात बता दूं, देखो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती, उसके अंदर आप अगर देखो इसका बेसिक अगर समझते हो ना तो क्वेश्चन कहीं से किसी बुक का या किसी भी बुक का आ जाए आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले आप इसके बारे में इंट्रो समझना कि इसके अंदर होता क्या है, या कुछ क्वेश्चंस को समझाएंगे इसके साथ साथ। पहले इंट्रो समझ लेंगे इसके अंदर है क्या, मतलब बेसिक आपका त्रिकोणमितिक फंक्शन क्या है, मतलब इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन है क्या। अब देखो बेसिक इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं हम। देखो बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर समझना कि त्रिकोणमिति के अंदर क्या आता है। और इससे पहले एक बात बता दो बेटा, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना। अगर आपने कहीं से अगर मान लो थोड़ा सा देखा फिर आगे हो गए, फिर थोड़ा देखा फिर आगे हो गए, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने का। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें। अगर देखो आपको कोई भी डाउट होता है त्रिकोणमिति में, मतलब इनवर्स त्रिकोणमिति के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट करें। पर इतना मैं आपसे 100% कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि आपको सबसे अच्छा चैप्टर लगेगा आपका इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। देखो इतने जी तरीके से बताऊँगा, आप कहीं भी देख लेना, अदर वीडियो देख लेना और हमारा देख लेना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाई देगा। बहुत से यूट्यूबर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, बेसिक समझाते ही हैं। पर मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन रखूँगा इसके अंदर कि होते क्या है आपका बेसिक त्रिकोणमिति। ठीक है, आपने देखो 10th क्लास में या 11th क्लास में तो पढ़ाई होगा कि हमारे पास त्रिकोणमिति फंक्शन होते कौन कौन से हैं। ठीक, त्रिकोणमिति फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। त्रिकोणमिति फंक्शन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और आपका सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये आपने पढ़े होंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, कोट। त्रिकोणमिति मतलब हमारे पास त्रिकोणमिति फंक्शन तो ये होते हैं। अगर आपसे कहूँ कि आप बताओ इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन क्या है, देखो इनवर्स में क्या लग जाता है। पहले इनवर्स का मतलब समझ लो, इनवर्स होता क्या है। इनवर्स को बोलते हैं हिंदी में प्रतिलोम। ठीक है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास x है और इसके ऊपर जैसे y लगा, x की पावर -1 लगा दूँ, या y की पावर -1 लगा दूँ, या a की पावर -1 लगा दूँ, या कोई फंक्शन है और उसके ऊपर -1 लगा है, तो बेटा जो -1 है ना, इसी को आप यहाँ पर इनवर्स कहोगे। इनवर्स का मतलब होता है किसी संख्या का उल्टा करना। जैसे मतलब मेरे पास x था, अब इसे 1 पॉइंट में x लिख दूँ तो ये इसका इनवर्स निकल के आ जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे इस टाइप से। तो इनवर्स का मतलब होता है आपको किसी संख्या का, जैसे x की पावर -1, y की पावर -1 या a की पावर -1, या कोई फंक्शन हो सकता है या कोई इक्वेशन हो सकती है -1 में। ओके, ये हमारे पास इनवर्स होता है। अब देखो त्रिकोणमिति फंक्शन के अंदर इनवर्स त्रिकोणमिति है क्या, जैसे साइन थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, इसे बोलेंगे साइन इनवर्स थीटा, या आपका कॉस, ऐसे आपके पास टेन हो गया, या आपके पास कोसेक इनवर्स थीटा हो गया, या आपका कॉट हो गया इनवर्स में, और आपका एक और हो गया सेक। तो ये को देखो हमारे पास इनवर्स होता है, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। ओके, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। देखो हमारे पास बेसिक त्रिकोणमिति जो होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह, हम देखो ये पढ़ के आए थे। अब थोड़ा सा पार्ट इसमें ही बढ़ जाता है, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। बेटा इसी कंसेप्ट पे सारा का सारा सॉल्व होगा। अब एक एग्जांपल समझते हैं हम छोटा सा, कि इसमें कौन सी वैल्यू हमारे पास क्या होती है। ठीक है, जैसे साइन थीटा वगैरह मैंने लिख दिया, देखना
बेटा पहले नोट 1 देखना, इसमें कुछ पॉइंटों को आप याद रखना, तो त्रिकोमेट्री तभी इजी समझ में आएगी आपको। देखो पहली बात समझो, जैसे मैं लिखा यहाँ पर साइन एक्स बराबर, यहाँ पर लिखा है हमारे पास थीटा। अब मैं कहूँ यहाँ पर कि देखो इन्वर्स फंक्शन कैसे बनाऊंगा ऐसे, तो मैंने एक्स ऐसी रहा, इस साइन को इधर लेके जाऊंगा ना बेटा, तो देखो यहाँ हो जाएगा साइन इन्वर्स थीटा। क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो साइन को इधर लेके गया तो हो जाएगा साइन इन्वर्स थीटा। जैसे एक और एग्जांपल देखो आप, मैंने लिख दिया यहाँ पर टेन थीटा, टेन एक्स बराबर थीटा, तो इसे उठा के इधर ले जाओगे, किसका हो जाएगा ये आपका टेन इनवर्स थीटा। देखो उठाने का मतलब है इसे इधर ले जाना। देखो कोई संख्या, जैसे मेरे पास एक्स वाई लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा मेरे पास मान लो जेड, क्या लिखा है एक्स वाई बराबर यहाँ पर जेड लिखा है। अब यहाँ मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इसे कहाँ ले जाऊँगा बेटा, इसके बाई को पाउंड में ले जाऊँगा, बाई को ऊपर लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा बताओ, माइनस का हो जाएगा ना। तो ऐसे ही हम इसे लेके जाते हैं, पर इस कंडीशन को त्रिकोमेट्री फंक्शन को डायरेक्ट बताते हैं हम। या और एक और एग्जांपल देख लिया मैंने, जैसे मेरे पास दे रखा है कॉसेक एक्स बराबर थीटा। अब देखो ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉसेक इनवर्स थीटा। अच्छा इसका मतलब क्या है, यदि मेरे पास मतलब थीटा की वैल्यू दे रखी है, अगर मान लो मेरे पास थीटा का मान दे रखा है, थीटा का मान दिया है, तो मैं x का मान ज्ञात सकता हूं। देखो अगर मेरे पास थीटा का मान दे रखा है, तो मैं x का मान अगर फाइंड करना चाहता हूं तो इजीली फाइंड कर लूंगा। थोड़ा एक एग्जांपल देखो कैसे, जैसे मैंने कहा आपसे कि थीटा बराबर दे रखा है मेरे पास, थीटा बराबर दे रखा है मेरे पास 1/√2। क्या दे रखा है, थीटा का मान जो निकल का है मेरे पास 1/2 है। उसने कहा x का मान निकालो, क्या पूछा उसने, x का मान निकालो। ये तो छोटा सा एग्जांपल है, तो यहाँ पर देखो क्या रखोगे, साइन x ऐसे रहा, तो हमारे पास थीटा क्या 1/√2। इस साइन को इधर लेके जाओ, इस साइन को इधर लेके जाओ तो कितना निकल के आएगा हमारे पास, देखो x बराबर मेरे पास साइन इनवर्स है। देखो इस साइन को इधर लेके जाएंगे, इनवर्स में पहुंच जाएगा, यहाँ बचेगा 1/√2। अब थोड़ा सा बात आपको एक बात याद रखनी है कि 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारे पास साइन 45। क्या होता है साइन 45, तो x बराबर क्या जाएगा, ये कैंसिल हो जाए। देखो अभी हमें एक बात बताने रहेगी, एक बात और बता देता हूँ। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर साइन इनवर्स और यहाँ साइन थीटा है, तो बेटा ये साइन से साइन ये कट जाता है, मतलब साइन इनवर्स से ही साइन थीटा कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, जो हमारे पास एंगल होता है थीटा बचेगा। अगर यहाँ लिख दिया मैंने टेन इनवर्स और यहाँ लिख दिया साइन थीटा, अभी बताओ यहाँ लिख दिया हमने टेन थीटा, तो क्या होगा हमारे पास, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास आपका थीटा। कोई भी वैल्यू हो सकती है, देखो यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन ही हो, यहाँ टेन है तो यहाँ टेन हो, यहाँ कॉट है तो यहाँ कॉट हो, यहाँ कॉसेक है तो कॉसेक यहाँ हो, तभी आपके पास ये बचेगा। अभी देखो तो यहाँ से ये साइन इनवर्स है कि साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास ये। तो हम कह सकते हैं थीटा का मान अगर एस 1/√2 है तो एक्स का मान कैसे निकल सकता है, इस कंसेप्ट में। अब देखो आगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे पास, अब पॉइंट नोट सेकंड याद रखना। जैसे देखो नोट सेकंड देखो, अगर यहाँ पर मेरे पास साइन है जो अभी बता रहा था वो यहाँ पर याद रखना है आपको। जैसे यहाँ 2 पॉइंट याद रखना, साइन इनवर्स और यहाँ साइन थीटा हो, तो आपका बेटा क्या मान आएगा, देखो साइन इनवर्स है यहाँ साइन थीटा है, तो क्या आ जाएगा आपके पास थीटा। और यहाँ पर हमारे पास जैसे कॉस इनवर्स और यहाँ पर कॉस थीटा हो, तो क्या आएगा आपके पास थीटा। अगर हमारे पास टेन इनवर्स और टेन थीटा हो, तो क्या आएगा आपके पास थीटा। और हमारे पास यहाँ पर देखो सेक इनवर्स और यहाँ पर हमारे पास क्या हो सेक थीटा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास
थीटा, कॉसेक इनवर्स और यहाँ पर क्या हो, कॉसेक हो, तो क्या आएगा हमारे पास थीटा। साइन कोस टेन सेक कोसेक और हमारे पास क्या होगा लास्ट में, कॉट इनवर्स हो और यहाँ हो हमारे पास कॉट थीटा, तो क्या आएगा हमारे पास थीटा। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या अगर क्वेश्चन में देखो ऐसे लिख के आ जाए जब लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना। जैसे यहाँ पर आएगा थीटा, यहाँ पर सॉरी साइन आ गया और यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स थीटा। देखो बेटा इसमें किस थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या हमारे पास साइन इनवर्स है और यहाँ पर क्या साइन थीटा, और यहाँ पर क्या साइन बाहर है और अंदर साइन इनवर्स थीटा है। देखो ये बात एक ही होती है। अब यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास थीटा, और यहाँ पर जैसे हम ले लिए कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स थीटा, तो कितना आएगा हमारे पास थीटा, और यहाँ पर ले लिया हमने टेन और यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स थीटा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास थीटा, और यहाँ पर ले लिया हमने सेक इनवर्स थीटा, तो आ जाएगा हमारे पास थीटा, और यहाँ पर आएगा हमारे पास कॉसेक इनवर्स थीटा बराबर क्या आ जाएगा थीटा। ऐसे हमारे पास कॉट हो गया, क्या आ जाएगा कॉट थीटा। देखो अगर यहाँ साइन इनवर्स या साइन थीटा बराबर दे रखा तो देखो इस टाइप से ये सॉल्व हो जाते हैं, दोनों बेटा सेम होने चाहिए तभी कैंसिल होगा, ठीक। तो हमारे पास ये वैल्यू जो एंगल हमारे पास ये बचता है, नोट कर लो जल्दी से। बेटा देखो यहाँ पर आप कुछ आपके प्रिंसिपल वैल्यू हैं, कुछ मुख्य मान। देखो कैसे, मैंने कहा साइन थीटा या साइन या बाई बराबर दे रखा है, मान लो साइन इनवर्स आपका एक्स, तो इसकी जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है वो देखना। क्या मैं इसे देखो चलो देखो बाई बराबर हमारे पास क्या दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू इनवर्स फंक्शन के अंदर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है वो देखना। जो हमारे पास जो थीटा वैल्यू होती है, जैसे बाई बिलोंग करेगा इसमें -π/2 से π/2 तक, और जो x की वैल्यू जो बिलोंग करेगी वो क्या आएगी हमारे पास -1 से 1 के बीच में। अच्छा ये क्या होता है हमारे पास और ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हल्का सा समझ लेना। ओके है क्या, देखो इसे बोलते हैं हम रेंज, और ये हमारे पास क्या होता है डोमेन। और डोमेन और रेंज होता क्या है, डोमेन और रेंज होता क्या है, थोड़े से ग्राफ के द्वारा समझते हैं। देखना जैसे हमारे पास -1 और 1 लिख लिया इसके अंदर, और π/2 और हमारे पास आ गया ये π/2, ये होता है हमारे पास डोमेन और ये होता है रेंज, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रांत, इसे बोलते हैं रेंज, प्रांत, और ये होता है हमारे पास प्रांत, और ये होता है हमारे पास परिसर, क्या बोलते हैं इसे परिसर। बेटा इसका मतलब क्या है थोड़ा देखना। देखो साइन की जो वैल्यू होगी ना, साइन थीटा की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, जैसे एंगल फॉर्म में दूँ बोलूँ तो कि -π/2 से π/2 के बीच में जितने भी आपके एंगल आएंगे ना, जितनी भी एंगल की वैल्यू है, जैसे साइन 30 की वैल्यू ले लूँ, एंगल साइन 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू देखो कितनी होती है बताओ 1/2 होती है। देखो 1/2 इसके और इसके बीच में आ रहा है, मतलब 0.5 आएगा, तो इसके बीच में आ रहा है। कोई भी ले लो, कोई भी एंगल हो हमारे पास, कोई भी एंगल हो, तो ये इन्हीं के दो एंगलों के बीच में डिपेंड करता है। अगर हमारे पास 30, 45, 60, 70, 90 कोई वैल्यू आती है तो इनके बीच में आती है। अगर देखो और जैसे हमारे पास 0.25 या 1/2 या √3/2 जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो इसके अंदर आएगा। इसका देखो जैसे मैंने रखा साइन थीटा का मान, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैंने मान लिया कि x बिलोंग कर रहा है, तो x का मान या मैंने मान लिया कितना रखा 1 रखा,
अब बताओ 1 किसका मान होता है साइन में, किसका होता है बेटा, हमारे पास साइन कितना होता है π/2 होता है ये, तो कितना आगा, मैंने कहा साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, क्या आ जाएगा हमारे पास π/2, तो मतलब y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई π/2, क्या आई π/2, मतलब अगर 1 रखूँगा तो कितना आएगा हमारे पास फंक्शन का मान π/2, अगर इससे -1 रखूँगा तो क्या आएगा हमारे पास c आएगा। अच्छा इसके अकॉर्डिंग इस कंसेप्ट को थोड़ा और आगे समझना, इसे नोट करो। देखो बेटा यहाँ पर किसका मतलब आपकी रेंज कितनी होती है और आपका डोमेन कितना होता है, ये थोड़ा समझना। जैसे मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि हमारे पास रेंज कौन सी होती है, रेंज को हम को डोमेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिख लेना, को डोमेन भी होता है। ये हमारे पास जैसे आपका π/2 या π/4 या आपके पास ये वैल्यू हमारे पास गिवन होंगी, या आपका 3 π/2, इस टाइप से अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है ना तो समझ लेना हमारे पास क्या है, वो आपकी रेंज है, क्या है, रेंज। और अगर मैं कहूँ आपसे डोमेन क्या है, डोमेन को बोलते हैं हिंदी में प्रांत, इसे बोलते हैं आपका परिसर। अब प्रांत क्या होता है, जैसे हमारे पास वैल्यू आ गई, जैसे 1/√2 आ गया या √3/2 आ गया या 1 आ गया या 1/2 आ गया, मतलब ये जो वैल्यू आती है ना हमारी निकल के, जैसे sin 30 की मान कितनी होती है, sin 45 का मान कितना होता है, ये इसके अंदर आते हैं। अब इस चीज़ को यहाँ थोड़ा समझना है कि किसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, जैसे sin x की और cosec x की और tan x की और इनकी मतलब सबकी रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक। अब इस चीज़ को थोड़ा तरीके से समझना कि मैं आपसे, देखो ये अपने आप में एक फैमिली के होते हैं और ये अपने आप में एक फैमिली के होते हैं। एक फैमिली का मतलब क्या होता है, इनकी जो वैल्यू होती है ना, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये π/2 से मतलब -π/2 से π/2 के बीच में होती है इसकी वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है हमारे पास, देखो सबके भी लिखे दे रहा हूँ कैसे कैसे होती है, यही π/2 के बीच में होती है, पर इसके अंदर एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है कि कौन इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, इसके अंदर कौन बिलोंग नहीं करता वो देखना। इसमें नॉट डिफाइंड है, मतलब cosec इनवर्स x में एक मतलब एक वैल्यू डिफाइंड नहीं करती, वो वैल्यू क्या है वो देखना। यहाँ बता रहा हूँ नीचे, इसमें देखो cosec इनवर्स x में एक वैल्यू जो डिफाइंड नहीं करती वो है आपकी 0, क्या है 0। जो वैल्यू डिफाइन नहीं करती वो है हमारे पास 0, नॉट डिफाइंड, ND में तो समझ में आ रहा होगा, नॉट डिफाइंड, तो समझ लेना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे हम लिख लेना -0, मतलब इसके अंदर देखो π/2 आ जाएगा, ये सारी इसके बीच के सारी वैल्यू आ जाएंगी, पर हमारे पास क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 को डिफाइंड नहीं करता। अब देखो tan इनवर्स x है, इसमें कौन कौन आता है, कौन कौन डिफाइंड होता है, इसमें भी π/2 से आता है और कहाँ तक, π/2 तक, पर इसमें कौन डिफाइंड नहीं करता उसे देखना। इसमें ये वह देखो tan थीटा के अंदर कौन डिफाइंड नहीं करता, अपने आप में tan थीटा मतलब tan 90 ये डिफाइन नहीं करता, नॉट डिफाइंड ये होता है, और आपका tan थीटा मान लो या x मान लो, कुछ भी लिख लो, यहाँ पर वैल्यू तो एंगल हुई है ये, और एक -90 पे नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इन दो वैल्यू पे ही डिफाइंड होता है बेटा। जिसमें डिफाइंड नहीं होता तो हमारे पास ये ब्रैकेट आता है, ठीक है। और जो अगर जैसे एक सिंगल वैल्यू डिफाइंड, देखो दोनों डिफाइंड ये करेंगे और जो डिफाइंड नहीं करेगा उनके बीच का, तो इस टाइप से ब्रैकेट लगा के अलग लिख लेते हैं, और जो वैल्यू डिफाइंड नहीं करेगी उस टाइप को ऐसे लिखते हैं। देखो ये खुद अपने आप में डिफाइंड नहीं करेगी, जैसे मतलब समझो जैसे 90 ... और ये मतलब ये इसके बीच की सारी वैल्यू आ जाएंगी, पर ये दो वैल्यू इसके अंदर डिफाइंड नहीं करेंगी, इसके बीच की सारी वैल्यू आ जाएंगी, पर ये दो 90 और -90 नहीं आने का, इसका मतलब ये है। अब देखो आगे, अब हमारे पास है cos इनवर्स x। अब इसमें क्या होता है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी वैल्यू होती है 0 से π/2
पाई के बीच में। मतलब देखो ये अपने आप में एक फैमिली होती है, ये अपने आप में एक फैमिली होती है। इसकी जो वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई के बीच में आता है। जितने भी वैल्यू आएंगी इसकी 0 से पाई के बीच में आएंगी। अब आ जाता है हमारे पास सेकेंड, इसके अंदर 0 से पाई भी आता है। अब इसमें कौन बिलोंग नहीं करता, अब इसमें बताओ कौन बिलोंग नहीं करता। बेटा इसमें जो देखो इसमें कौन डिफाइन नहीं करता और कौन नॉट डिफाइंड होता है वो देखो, ये कौन नहीं आता, इसमें पाई बाई 2 नहीं आता। अगर देखो पाई बाई 2 को कि नॉट डिफाइन करता है किसमें, सेक के अंदर, सेक पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन डिफाइन नहीं होता, आपका पाई बाई 2। और लास्ट में आ जाता है कॉट इनवर्स एक्स, इसमें आपका 0 से पाई बाई 2। अब देखो इस ब्रैकेट को लगा दिया तो एक बात समझ में आ गई होगी आपको कि कौन सी वैल्यू इसके अंदर डिफाइंड या कौन कौन सी वैल्यू आपको डिफाइंड नहीं करेंगे। ये खुद अपने आप में 2 वैल्यू डिफाइंड नहीं करने की, कैसे लिख लेना यहाँ पर, कॉट 0 नॉट डिफाइंड और कॉट पाई नॉट डिफाइंड। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कौन सी वैल्यू कहाँ डिपेंड नहीं करती और किसे हम क्या बोलते हैं। ये हमारे पास रेंज होती हैं, क्या बोलते हैं ना, ये रेंज होती हैं। और जैसे आपका 1 आ जाए, जैसे कहीं -1 से 1 और आपका अगर जैसे 1 से -1 के बीच में, ये सारे के साथ जो वैल्यू आती हैं आपकी 1 to -1 से बीच में इन्फिनिटी से, ये हमारे पास प्रांत होता है जिसे हम इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं। आपसे पेपर में अगर पूछ लेगा कि डोमेन क्या है, प्रांत क्या है, तो बताना कि डोमेन ये होता है इसका और प्रांत क्या होता है, ये होता है। ये वैल्यू इसके और इसके बीच में, साइन इनवर्स के लिए इसके और इसके बीच में वैल्यू आएगी और कोसेक इनवर्स के लिए इसके और इसके बीच में, पर इसका मान 0 नहीं आएगा, इसे नॉट डिफाइन करता है। और ये वैल्यू tan इनवर्स की इसके इसके बीच में आती है, देखो इसके बीच की तो आती है, पर ये इसमें खुद नॉन डिफाइंड होते हैं, -90 और ये, ओके। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। हमारे पास रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूज मत होना। ये हमारे पास जैसे आपको -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये सब वैल्यूज़ के अंदर आती हैं डोमेन के अंदर। और रेंज या कोडोमेन के अंदर पाई बाई 2 या पाई बाई 4, मतलब पाई फॉर्म में जितनी वैल्यू आएंगी वो इसके अंदर आएंगी। या एंगल भी कह सकते हो, इसे एंगल भी कह सकते हो, 30, 45, 60, 90 इसके अंदर ही आता है, रेंज के अंदर। नोट करो इसे जल्दी से। बेटा देखो नोट 3 में देखना, कुछ आपके पास इस टाइप की कंडीशंस बनेंगी क्वेश्चनों के अंदर। कैसे पता करेंगे क्या है हमारे पास क्या, देखो अगर साइन इनवर्स -x आ जाता है, एंगल आपका माइनस है तो कि माइनस आगे आ जाएगा। देखो ये अपने आप में एक फैमिली के हैं और ये अपने आप में एक फैमिली के हैं। साइन टेन कोसेक, साइन टेन और कोसेक ये अपने आप में एक फैमिली के होते हैं इसमें, और कॉस कॉट और सेक ये अपने आप में एक फैमिली के होते हैं। देखो अगर मान लो टेन के साथ माइनस आ रहा है, टेन इनवर्स एक्स के साथ, मतलब टेन इनवर्स एक्स के साथ माइनस आ रहा है थीटा जो एंगल है हमारे पास, और यहाँ टेन के साथ और कोसेक के साथ, तो ये माइनस आगे आ जाता है, तो आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब इसमें क्या होता है इसे समझना, इसमें क्या होता है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ जाए ना, तो बेटा यहाँ पर आप पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देना, और यहाँ पर क्या जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसी पर आपकी पहली एक्सरसाइज डिपेंड होगी। इसी पर आपकी पहली एक्सरसाइज डिपेंड होगी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप इस टाइप से एक एग्जाम, इससे पहले प्रूफ देख लो कि इस फॉर्मूले को हम प्रूफ कैसे करेंगे। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो बेटा डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पेपर में कभी कभी 1 मार्क्स में डिस्कस कर लिया जाता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये कैसे है, इसे सॉल्व करो। तो देखो मैं सॉल्व करा रहा हूँ।
मैंने सबसे पहले मान लिया कि बाई बराबर इसे ले लिया, बाई बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब देखो इसे इक्वेशन क्या मान लूँगा बेटा मैं फर्स्ट, थोड़ा देखना, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से। है क्या, इस साइन इनवर्स को इधर लेके आओ, ये इनवर्स फंक्शन खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन बाई बराबर माइनस का एक्स। ओके, इस माइनस को इधर लेके आओ, मतलब माइनस को ही लेके आ रहा हूँ, तो माइनस का ऐसे ही रहेगा, साइन बाई बराबर एक्स हो जाएगा। ओके, मैंने लिख दिया आपका बाई साइन बाई बराबर माइनस एक्स, इस माइनस को मैं इधर लेके आ गया, तो कितना आ गया हमारे पास माइनस बाई बराबर एक्स। अब इसे थोड़ा सा आगे क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को इधर ले जाओ, मतलब साइन को इधर लेके जाओ, तो यहाँ पर बाई ऐसे रहेगा, इसको साइन को इधर क्या हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस को इधर ले जाओ, तो माइनस दोबारा से आ जाएगा इधर, तो माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसे इक्वेशन क्या मान लेना 2। इक्वेशन एक, देखो इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से, अब इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प लो। देखो बाई बराबर ये भी दे रखा है, बाई बराबर ये भी दे रखा है, तो लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हमारे पास माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखो बराबर आ गए, तो ऐसे ही हम टेन का मान, टेन का भी सॉल्व कर सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स का, ऐसे इसका होगा। अब आ जाता है इससे बाद में ये, इसे नोट कर लो पहले आप। देखो बेटा एक क्वेश्चन हमारे पास ये था, अब देखो मैं कहूँ कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हमारे पास होता पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखो कैसे होता है इसे भी देख लो। देखो मैंने माना इस वाले पार्ट को वहाँ पर लेट कर लिया, तो कॉस को इधर लेके आओ, किसका हो जाएगा हमारे पास कॉस बाई बराबर क्या बचेगा माइनस एक्स। इस माइनस को इधर ले आओ, किसका हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस बाई बराबर क्या बचेगा एक्स। अब बेटा थोड़ा सा समझना हल्का सा यहाँ पर, देखो आपने आप 10th क्लास में और 11th क्लास में एक पार्ट पढ़ा होगा जिसे कहते हैं ऑल। देखो एक छोटी सी ट्रिक होती है, उस ट्रिक को याद रखना। आफ्टर स्कूल, इसे बोलते हैं बेटा आफ्टर स्कूल टू, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, याद रख लेना अगर याद करना चाहते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखो इसका मतलब क्या है, देखो इसका थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा यूज होगा, इसलिए बता रहा हूँ इसे। यहाँ पर हमारे पास ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, और हमारे पास यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर हमारे पास आपका सेक थीटा और कॉस थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है, देखो साइन 90 माइनस थीटा, और इसमें आ जाता है 90 प्लस थीटा, क्योंकि देखो हमारे पास एंगल 90 है बेटा, 90 से कम ही इसके अंदर आएगा सारा एंगल। जैसे 90 से कम क्या मतलब 30, 45, 60, 80 जो भी है एंगल सब इसके अंदर आएगा। इससे ज़्यादा होगा तो किससे कम होगा, किससे ज़्यादा होगा, मतलब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा और 180 से कम होगा। इसमें 180 से ज़्यादा होगा, और 270 से क्या होगा, 270 से क्या होगा कम होगा। इसमें 270 से ज़्यादा होगा, और 360 से क्या होगा कम होगा, और 360 से इसमें क्या होगा प्लस। बेटा एंगल होगा हमारे पास थीटा, 30, 45, 60 कुछ भी हो सकता है कि एंगल होगा। अब देखो यहाँ पर ये कंसेप्ट देखना है कि हमारे पास यहाँ पर माइनस कॉस बाई आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस कॉस बाई। ये किस क्वाड्रेंट में आता है माइनस, देखो यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव है, अदरवाइज सारे के सारे नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर माइनस कॉस बाई है और साइन और कोसेक पॉजिटिव, अदरवाइज सारे के सारे नेगेटिव है। अब देखो दो कंडीशन बनती है हमारे पास, या तो हमारे पास 90 प्लस थीटा इसके स्थान पर रखा जाएगा, या हमारे पास 180 माइनस थीटा रखा जाएगा। रखेंगे क्या,
मेरे पास देखो ऐसी वैल्यू रखनी है, जो माइनस आ रहा है ना आपका, जो माइनस आ रहा है इसमें उस पर कोई वैल्यू पे फ़र्क ना पड़े, प्रॉपर तरीके से ही आ जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर बेटा आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, अगर यहाँ पे मैं कॉस रख देता तो कॉस तो हमारा 90 प्लस थीटा साइन बन जाता है माइनस में। और देखो अगर मैं कॉस रखता हूँ तो कॉस 180 माइनस थीटा हमारे पास क्या हो जाता है, कॉस ही रहता है माइनस में। तो देखो मेरे पास ये दे रखा है ना माइनस में, तो मैं इसके स्थान पे, माइनस के स्थान पे ये पूरा रखूँगा। तो यहाँ पर क्या रख दूँगा, देखो मैं इस टाइप से रख दूँगा, इसे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस, देखिए 180 को मैं पाई मानूंगा और यहाँ पर बाई ये आ जाएगा, क्योंकि मैंने एंगल को बाई माना है, थीटा नहीं आएगा। और एक्स ऐसे आ जाएगा, इस कॉस को इधर ले जाओ, कॉस को क्या हो जाएगा, इधर ले जाओ, कॉस किसका हो जाएगा हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब बाई को, अब क्या काम करेंगे, इस बाई को इधर ले जाओ, सॉरी पाई को इधर ले जाओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर बाई। मतलब मैंने करा क्या, इस बाई को उठा के इधर ले गया, प्लस का हो जाएगा, इस कॉस इनवर्स को इधर लेके आ गया। तो हमें क्या करना था बेटा, यही प्रूव करना था। ओके, किसी को डाउट है, आप कोई सा भी वैल्यू ले लो, जैसे हमारे पास यहाँ पर कॉट इनवर्स माइनस एक्स करोगे उसका भी ऐसे आएगा, और सेक इनवर्स माइनस एक्स का भी ऐसे ही आएगा, तीनों के डेरिवेशन इसी टाइप से होंगे। अब इस पर हम एक छोटा सा 2-3 क्वेश्चन दे के चलते हैं और उन्हें देखना कैसे। देखो यहाँ पर समझा रहा हूँ क्वेश्चन डायरेक्ट, देखो कैसे। जैसे मैं क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि साइन इनवर्स 1/√2 का मान निकालो, कितना आएगा। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कॉस इनवर्स ऐसी रखना। अब देखना 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस इनवर्स में दे रखा है ना, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है आपको पता होगा, ये होती है हमारे पास कॉस में ही चेक करना। अगर कॉस है ना तो 1/√2 भी आप कॉस में ही चेक करना। तो क्या होता है हमारे पास, ये आपका π/4 होता है। देखो ये थोड़ा याद रखना, अगर मैं किसी, ये होता हमारे पास डिग्री, और डिग्री से अगर रेडियन में कोई एंगल चेंज करना हो तो आप उसे करोगे क्या, आप π/180 से उसे मल्टीपल कर देना। तो 45 से कितनी बार कटेगा, ये 4 बार, तो क्या आएगा π/4। बेटा डिग्री से अगर रेडियन में जाना हो, रेडियन में जाना हो तो आप π/180 से मल्टीपल कर देना। अगर आप रेडियन से डिग्री में जाना चाहते हो तो आप क्या करना, 180 अपॉन में पाई कर देना, उल्टा कर देना। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसी से काटो कितना आएगा 45। मतलब ये आपको याद रखनी है वैल्यू, क्योंकि आपके जो 12th क्लास में 37, 45, 60, 90 ये एंगल आपके इस त्रिकोमेट्री के अंदर, त्रिकोमेट्री इनवर्स त्रिकोमेट्री के अंदर 37, 45, 90, 180, 360, 270 ये एंगल यहाँ यूज नहीं होते। आपके रेडियन फॉर्म कंडीशन में, मतलब रेडियन, जिस रेडियन फॉर्म में यूज होता है, आपको ये याद रखना है। कुछ वैल्यू मैं लिख भी दे रहा हूँ कि हम किसे क्या कहते हैं। आपका 90 को बोलते हैं π/2, ठीक है, और आपका 60 को बोलते हैं आपका π/3, और 45 को बोलते हैं π/4, और आजा 30 को बोलते हैं आपका π/6। बस ये एंगल याद रखने हैं। मतलब किसे क्या कहते हैं, आपका यही यूज होगा ज़्यादातर कंडीशन में। 90 आ जाए π/2, 60 आ जाए π/3, और 45 आ जाए आपका π/4, और 30 आ जाए π/6। देखो अब यहाँ पर देखो इसी कंसेप्ट में इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने क्या रख दिया, 1/√2 के स्थान पे, मतलब जो 1/√2 आ रहा है इसके स्थान पे cos π/4 रख दिया। तो देखो मैंने क्या बताया, cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आ जाएगा आपके पास π/4, आंसर आ गया। और देखो एक दो और एग्जाम्पल इसे नोट कर लो पहले आप। ये आपके पास कुछ नोट कंडीशन है, इन्हें थोड़ा नोट कर लिया करो साइड में, कि ये बाद में बहुत ज़्यादा ये वाला भी नोट में है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक वाला ये भी नोट में है आपका। इन्हें नोट कर लिया करो साइड में, ये आगे जब सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन तो ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे।
देखो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हैं उसी फॉर्मूले पे जो अभी मैंने पीछे लिखाए थे। देखो बहुत ही जी तरीके से मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाएगी अगर आप कंटिन्यूसली हमारी वीडियो को देखोगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप ही बताओगे। देखो साइन है, साइन इनवर्स ऐसी रखा। अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? तो किसकी वैल्यू होती है? साइन π/4 की, मतलब 1/√2 में 45 होता है तो π/4 हो जाए, तो साइन से साइन कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास? π/4। अब ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन देखो सेकंड, देखो कॉस ऐसी रहेगा। अब 1/√2 किसकी, देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है? देखो कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास ये, तो कॉस 30 का उल्टा क्या होता है हमारे पास? देखो 1/√2 होता है कॉस 60 होता है, तो कॉस 60 क्या हो जाएगा? π/3 हो जाएगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? π/3 आंसर। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन थर्ड देखो। अब देखो यहाँ पर आ गया माइनस, क्या आ गया हमारे पास? अब माइनस वाला सॉल्व कैसे करते हैं मैंने बताया था। अभी 3 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, कॉस का, कॉट का और सेक का, माइनस वाला। तो क्या आएगा हमारे पास? देखो मैंने फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था आपका फॉर्मूला देख लो यहाँ पर। अगर कॉट इनवर्स माइनस आपका एक्स होता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देते हैं। अभी यही तो लिखाया था 2 मिनट पहले आपको मैंने फॉर्मूला। अगर हमारे पास अगर माइनस में अगर कोई भी फॉर्मूला होता है, जैसे कॉट इनवर्स माइनस एक्स या सेक इनवर्स माइनस एक्स, कोई भी हो, बस आपको क्या करना है, देखो ये वाली कंडीशन लगा दो तो पाई ऐसी रहेगा। अब हमारे पास देखो क्या है, तो अच्छा कॉट इनवर्स 1/√3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है कॉट में? किसकी वैल्यू होती है कॉट में बताओ? 1/√3। देखो आपको बेटा ये कुछ याद रखनी है वैल्यू, अगर नहीं याद होती तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि किसकी वैल्यू क्या है। अब बस आपको साइन की याद है ना, साइन की, देखो चलो इसे बाद में बता दूँगा इस वीडियो से अगले वाले में कि किसकी वैल्यू क्या होती है, आपको याद रहनी चाहिए। देखो कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? ये हमारे पास कॉट में ही चेक करनी है। ये क्या होता है हमारे पास? कॉट π/3। याद तो होगा ही कि हमारे पास 1/√3 क्या होता है हमारे पास? 60 होता है। तो देखो इस 60 के स्थान पे देखो 60 होता है, 60 को मैंने बताया था कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, 0 0 कट गया, काट 3 बार तो π/3 आ गया, π/3। तो ये याद रख लेना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉट से कॉट कैंसिल, तो पाई माइनस π/3। अब इसकी इंटू इसमें कर दो, 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3, तो कितना आएगा? 2 पाई अपॉन में 3, ये आंसर आएगा। ऐसे ही से देखो हमारे पास, देखो अगर माइनस होता है ना 7, तो माइनस कहाँ जाता है बेटा? आगे आ जाता, बताया था। तो साइन इसका 1/2 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास? π/, किसकी वैल्यू होती है हमारे पास बताओ? 1/√2 होती है हमारे पास, 30 होता है, तो 30 को क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं, तो आ जाएगा π/6। तो साइन से साइन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? π/6, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखना अगला वाला पार्ट। हमारे पास ये देखो कॉस इनवर्स √3/2, ये किसकी वैल्यू होती है? कॉस इनवर्स √3/2, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में? क्या होता है हमारे पास? 60 होता है, तो 60 को क्या लिख सकते हैं हमारे पास? कॉस π/3, कॉस π/3 लिख सकते हैं ना। √3/2 हमारे पास, नहीं 60 नहीं, आपका π/6 होगा, क्योंकि हमारे पास 30 की वैल्यू होती है ये, तो कॉस से कॉस कैंसिल, क्या आ जाएगा? π/6। ऐसे हमारे पास ये है कॉट माइनस tan इनवर्स -1। अब इसके कैसे सॉल्व करेंगे? देखो माइनस कहाँ जाता है? आगे आ जाता है, बताया था। तो tan 1 ऐसी रहेगा। 1 की वैल्यू क्या होती है बताओ? 1 की वैल्यू क्या होती है बताओ? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan 1 किसका वैल्यू होता है? π/, कितना होता है? π/4, क्योंकि 1 होता है 45, तो 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आएगा हमारे पास? π/4। सारे के सारे बेटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी एक से एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, एक से एक क्वेश्चन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो भी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, कैसे सॉल्व करेंगे देख लो बेटा। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे अगले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूले आपको कराए जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। ठीक है बेटा, इस चीज़ से हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि आगे हम वीडियो को बनाएं कंटिन्यूसली। तो प्लीज़ आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।